सब कुछ सामने होते हुए भी हम कहाँ चेतने होते हैं, कहाँ जागरूक होते हैं। जहां पर कहा जाता है कि माँ बाप का प्यार निस्वार्थ होता है, तो ये ओनर किलिंग और जो किस्सा मैं आज आपसे शेयर करूंगी वो क्या है। और यार यहाँ हम बात करें ममता की, तो ममता तो बहुत ही कोमल, निस्वार्थ और प्रेम से भरी हुई भावना है, जिसमें हमेशा गुंजाइश रहती है कुछ ना कुछ करने की, जिसमें हमेशा गुंजाइश रहती है कि प्यार कम है, हमेशा गुंजाइश रहती है। एक माँ हमेशा सोचती है कि उसने अपने बच्चे के लिए किया ही क्या है। जो ये सोचती है कि उसने अपने बच्चे के लिए ये किया वो किया, उसको एक नर्स की उपाधि दी जाती है, क्योंकि नर्स बताती है कि मैंने एक बच्चे की ऐसे केयर की। एक माँ कभी ये नहीं कहेगी। जो मैं किस्सा शेयर करने वाली हूँ वो है 346 का, जिसमें एक पिता द्वारा, लड़की के पिता द्वारा कंप्लेन दायर की जाती है कि उसकी बच्ची को कोई भला फुसला कर ले गए, मतलब अपहरण की आ जाते हैं उनके सब सेक्शंस में। तो ऐसा ही किस्सा होता है। जब तक वो लड़की नहीं मिलती है, उसके पेरेंट्स डेली आके थाने में रोते हैं कि उसकी बच्ची को ढूंढा जाए, लाया जाए, पता नहीं क्या हो रहा होगा, ये है वो है। काफी इमोशनली बातें करते हैं। और जब वो रोते हैं बिल्कुल ऐसे बैठ के और माथे पर हाथ मार मार के कि हमारी बच्ची को लेके आओ, ढूंढो, हम तो जी ही नहीं सकते अपने बच्चे के बिना, हमारी बच्ची ये है वो है, बहुत सारे। उस टाइम जब वो रो रहे होते हैं, जब वो बिलख रहे होते हैं, कुछ बोल रहे होते हैं, तो एक समय पे मैंने भी सोचा कि शायद उस लड़की की गलती है, उसने गलत किया, उसने अपने पेरेंट्स से एक बार भी नहीं बोलना था, कहना था। क्योंकि हम है ना दूसरों पर टिप्पणियां बहुत जल्दी कर देते हैं। तो ये सारी चीजें, और वो जो इन्वायरमेंट बना हुआ था उस टाइम पे, वो हालात बने हुए थे, सिचुएशन बनी हुई थी, शायद लगा मेरे को कि भाई गलत किया। लेकिन जब लड़की को लाया गया तब पता चला सारी चीजें क्या है क्या नहीं है। जब दोनों तरफ की बातें सुनी तब पता चला क्या था। भाई अब लड़की को लेके आते हैं, तब थाने में एक सेपरेट रूम में उस लड़की को बैठाते हैं। और हाँ, मैंने उससे कुछ बातें की थी पहले। फिर उसकी मम्मी आ जाती है, उसकी मम्मी उससे बातें करती है, फोर्स करती है कि बेटा अब के लिए तू ऐसे बयान दे देना जैसे तेरे पापा ने कंप्लेन दायर करा रखी है, अब की बार बोल देना, तू जैसा कहेगी वैसा कर देंगे, इसी लड़के के साथ तेरी शादी कर देंगे। इमोशनली बहुत ज्यादा टॉर्चर किया, मैं मर जाऊंगी, तेरे पापा मर जाएंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, मतलब हर तरीके से ब्लैकमेल करना लड़की को। लेकिन वो लड़की साफ कह देती कि मैं इस लड़के के साथ रहूंगी, मैं इसके अगेंस्ट मतलब बयान नहीं दूंगी अपने। काफी कुछ कहती है उसकी मम्मी, लेकिन वो नहीं मानती। फिर उस लड़की के मम्मी उसके पापा, मतलब लड़की के पापा को जाके बाहर कहती है कि ये नहीं मानती, ये ऐसे ऐसे बोल रही है। तो फिर उसके बाद जो होता है, लड़की के पिता को आता है गुस्सा। हालांकि हम मिलाने नहीं देते हैं, वो दरवाजे के बाहर ही दूर खड़े थे और वो दरवाजे के मतलब रूम में थी लड़की, जाली वाला दरवाजा लगा हुआ था, लॉक था। तो बाहर से वो लड़की के पिता फिर चिल्लाने लगते हैं, बोलने लगते हैं भला बुरा उस लड़की को। बहुत मतलब मैंने कभी नहीं सुना था एक पिता अपनी बेटी को कुछ इस तरीके से बोल सकता है। काफी गालियां भी दी, हालांकि चुप किया गया, उनको धमकाया भी गया। फिर पिता के मुंह से मतलब चीजें शोभा नहीं देती, गालियां शोभा नहीं देती। उसके पिता ने ये तक भी कहा कि जा कैसे रहेगी, मैं तेरे पीछे कुत्ते लगा दूंगा, और पता नहीं कितनी बुरी बुरी चीजें बोली। और ये सब चीजें अच्छी नहीं लगती, शोभा नहीं देती। एक पिता, मैंने कभी नहीं सुना एक पिता को ऐसे बुरा बोलते हुए। ठीक है, मम्मी भी उसकी कुछ गालियां देती है, बोलती है। जब वो लड़की स्ट्रिक्टली बोल देती है कि नहीं, मैं इसके अगेंस्ट नहीं जाऊंगी, मैं इस लड़की के साथ रहूंगी, तो बहुत सारे और आते हैं, चाचा ताऊ वगैरह जो भी हैं, रिलेटिव्स आते हैं, उस लड़की को मनाते हैं कि ऐसा ये वो, मतलब बाहर से ही सब बोल के और चले जाते हैं। कहते हैं जो भी है गांव के सरपंच वरपंच जो है ना, फिर सब उठ के आ जाते हैं। और सबसे ज्यादा गुस्सा मेरे को इस चीज में आता है कि जब कहीं काम आना होता है ना, जहां जाना होता है वहां ये पहुंचते नहीं है, और ऐसे ऐसे मसलों में बहुत ज्यादा पहुंच जाते हैं। इन सब लोगों को पता होता है कि फलां की बेटी अपने ससुराल में दुखी है, लानत झेल रही है, बुरी चीजें झेल रही है, लेकिन वहां पे कोई नहीं जाता। और ये सारी चीजें, ऐसी चीजें होती है ना, वहां पे सब कोई पहुंच जाते हैं अपने अपने भाषण देने के लिए, अपने अपने ओहदे को दिखाने के लिए, अपनी अपनी विचार को प्रकट करने। बहुत सारे लोग आते हैं उसको मनाने के लिए। और पता नहीं कि कैसे उस लड़की को मैनिपुलेट किया, कैसे उसको कन्विंस किया, ये चीजें मैं नहीं जानती, क्योंकि मैं उस टाइम के लिए वो दूसरी ड्यूटी पे चली गई थी।
तो जब मैं आई तब वो लड़की मान चुकी थी कि वो उस लड़के के साथ नहीं रहेगी, वो अपनी फैमिली के साथ रहेगी। लेकिन लड़की ने एक चीज रखी कि मैं इसके अगेंस्ट में कोई भी बयान नहीं दूंगी कि ये लड़का मेरे को लेके गया जबरन, जैसे भी है ठीक है, मैं आपकी बात मान जाती हूँ, मैं इस लड़के के साथ नहीं रहूंगी, मैं आपके साथ चल पड़ूंगी। लड़की ने ऐसे ही किया। जब मैं उसके बयान कराने लेके गई, तो उस लड़की ने ऐसे ही बयान दिए कि भाई मैं इस लड़के को नहीं जानती, या जो भी है बोला होगा, मुझे नहीं पता क्या बोला, लेकिन वो लड़का सेफली बच गया था, मतलब वो निकल चुका था उस चीज से। तो मैंने जब लड़की अंदर थी और बाहर पता चला कि लड़की ने ऐसे ऐसे बयान दिए हैं, तो मैंने उसके पापा को बात करते हुए सुना, कुछ जो थे 2-4 लोग खड़े हुए थे, कि ठीक है ऐसा किया ना, अब मैं इसको बताऊंगा, अब मैं इसकी शादी ऐसे इंसान के साथ करूंगा जो इसको दिन रात दुखी रखे, जो दिन रात इसको प्रताड़ित करे, तब इसे पता चलेगा क्या होता है, इसका प्यार का फितूर मैं उतारूंगा। तो यार कैसा बाप है यार, मैं ये चीज सोच। आप बताइए इस चीज को आप क्या कहोगे? आप इस चीज को इज्जत का नाम दोगे? आप इस चीज को मान सम्मान का नाम दोगे? क्या इस चीज को आप क्या कहोगे? एक अहंकार के अलावा, ईगो के अलावा मुझे तो कुछ नजर नहीं आया। अगर वो लड़की सेम वैसे ही बोल देती जैसे उसके पिता ने कहा था, तो उसे कुछ रुपए खसूटने को मिल जाते, इसके अलावा और कुछ नहीं। एक बेकसूर इंसान को सजा हो जाती, वो जेल में सड़ता, उसकी पूरी लाइफ खराब हो जाती, बस और कुछ नहीं ना। दोनों तरफ से इंसान दुखी है। कल वो अगर उसके ससुराल में दुखी भी रहेगी तो ऐसे इंसानों के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ऐसे इंसानों के दिल में ठंडक ही मिलती है। तो कहाँ का माँ बाप का निस्वार्थ प्रेम है, कहाँ नजर आ रहा है? मुझे तो नजर आया नहीं। तो इस चीज को यार, ये जो इज्जत मान सम्मान, ये सिर्फ एक सामाजिक प्रतिष्ठा है, एक मान्यता है, सिर्फ मान लिया गया कि ये चीज है, लेकिन ये मुझे सिर्फ दिखाई देती है। सामाजिक मान सम्मान जो है, इज्जत जो है, ये सिर्फ सत्य को छुपाने के लिए बनाई गई है। सत्य को छुपाया जाता है इनको लेके सामने रख के, और कुछ भी नहीं है। इज्जत कहाँ होती है, क्या है बताइए आप? लोग आपके सामने तो ये बोल देते कि आप बहुत अच्छे हो, और आपके पीठ पीछे, आपके वहां से सरकते ही आपके लिए इतनी गालियां निकालेंगे, इतनी बुराइयां करेंगे। कहाँ की इज्जत है भाई? जब आप खुद की यहाँ पे आके बच्चों की कमी नहीं होती, कमी आपकी है कि आपने अपने व्यक्तित्व को इतना कमजोर बनाया हुआ है कि कोई भी गैर आके आपसे ये कह देगा कि देखो फला ये कर दिया आपके बच्चे ने, इंटरकास्ट मैरिज है या लव मैरिज, कोई कैसा भी मैटर, तो आपने अपने व्यक्तित्व को इतना कमजोर बनाया है जो वो आपसे आके बोल देंगे। इसमें बच्चों की गलती नहीं होती कि वो लव मैरिज कर रहे हैं या अपनी जिंदगी को अपने तरीके से जी रहे हैं। आपकी लड़की जींस टॉप पहन रही है, या आपकी लड़की ने फोन ले लिया है, वो गली में चल रही है तो फोन लगा के चल रही है, तो इसमें बच्चों की गलतियां नहीं होती यार। इंडिविजुअल है हम, स्वतंत्र हैं हम, बच्चे भी जीना चाहते हैं, बच्चे भी अपनी इच्छा से अपना कैरियर, अपनी शादी, अपना सब कुछ चुनना चाहते हैं। तो इसमें आप देखिए ना, आप इज्जत मान सम्मान को कहाँ पे लेके जा रहे हैं? इज्जत मान सम्मान यानी आप अगर खुद का नहीं करोगे तो दूसरे से क्या अपेक्षा रखोगे कि वो सामने वाला आपकी इज्जत मान सम्मान करे? जो अहंकारी होता है उससे खुद ही नहीं पता होता है कि वो क्या है, वो खुद से ही बेखबर होता है। तो इन सब चीजों को प्लीज आड़े ना लाए और ऐसे चीजें मत करे। माँ बाप हो तो माँ बाप की तरह रहो, और बच्चों से भी एक ही रिक्वेस्ट है कि आप भी